कोरोना महामारी से लोगों के स्वास्थ्य का मोर्चा तो कमज़ोर हुआ ही, लेकिन अब आर्थिक मोर्चा भी लोगों का कमज़ोर हुआ है। ऐसे में बाज़ार के हालात भी बदले हैं, सरकार की गाइडलाइनें भी निरंतर बदल रही हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं कार बाज़ार में और हम बात कर रहे हैं आज यूज्ड कार बाज़ार की। इसमें किस तरह से लोग रुचि ले रहे हैं, वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं। यूज्ड कार बाज़ार के ग्राहक किस तरह की कारें मांग रहे हैं। कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमने की खास बात। क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्या कहा यूज्ड कार शोरूम के मालिकों ने और क्या कहा ग्राहकों ने। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कोरोना महामारी से त्रस्त बाजार अब उभरने लगे हैं और लोग जो पहले नई कार लेने की सोच रहे थे, वे अब आर्थिक हालातों के चलते अब यूज्ड कार बाज़ार में पहुंचने लगे हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये यूज्ड कार बाज़ार शोरूम की हैं, जहां पर संचालकों में खुशी का आलम है और वे नए नए शोरूम भी खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से बाज़ारों में रौनक है और अब ग्राहकी के बढ़ने से कार बाज़ार संचालकों में एक उम्मीद की नई किरण जगी हैं और उनके चेहरे पर खुशी भी हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी एक नई कवायद में जुटे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से बाज़ार के हालात हुए थे, अब उम्मीद है कि दीपावली तक कुछ घाटे की भरपाई हो सकती है। क्या कहना है ग्राहकों का, क्या कहना है कार बाज़ार संचालकों का और क्या कहना है ऑल इंडिया कार बाज़ार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। देश और दुनिया में यूं तो कार खरीदने पर सबको प्रसन्नता होती है, वो भी नई कार, लेकिन जिस तरह की आर्थिक स्थिति अब लोगों की है तो नई कार खरीदना हर एक के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में लोग यूज्ड कार मार्केट में जाते हैं और अपनी भावनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां और सरकारी जिस तरह से कामकाज हो रहा है, यूज्ड कार मार्केट इससे भी प्रभावित हुआ है, कोरोना के कारण भी प्रभावित हुआ है। क्या है देश की में यूज्ड कार संचालन करने वालों की स्थिति और क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नेवल साहब। आप बताएं साहब कि किस तरह की स्थिति पूरे देश भर में बनती जा रही है और किस तरह से आपके पास ग्राहक आते हैं और वो संतुष्ट होकर जाते हैं। नई पॉलिसियां बन रही हैं सरकार की, इस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार की बहुत सारी नई गाइडलाइन आई हैं, उस गाइडलाइन के बारे में लोग बड़े परेशान हैं कि 10 से 15 साल की गाड़ियां जो बंद होने जा रही हैं, उसके ऊपर हमने एनजीटी को से बात करी थी, उनको एप्लीकेशन दी थी। वहाँ से एक निर्णय आया अभी जो हमारी एसोसिएशन के प्रयास से कि जो 10 और 15 साल की गाड़ियां वो चलेंगी, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। बाहर वो गाड़ियां चलेंगी तो गाड़ी पहले स्कैन होगी, स्कैन के बाद फिर जो ग्रीन टैक्स है वो लिया जाएगा। ग्रीन टैक्स जो रोड टैक्स का 25% है वो देके वो गाड़ी चल पाएगी। लेकिन इन्होंने जो गाड़ी स्कैनिंग का पॉलिसी बनाई है 40,000 रुपये की, वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि कोई भी ये पॉलिसी बने 40,000 रुपये कोई गाड़ी के स्कैन का देने वाला नहीं है। पहले ही बेरोजगारी बहुत है और अर्थव्यवस्था बहुत खराब हुई पड़ी है, कामकाज है नहीं है, लोग परेशान हैं, नई गाड़ियाँ बिक नहीं रही। लेकिन जो हमारे जैसे अब ऋषभ जैन जी ने आज
ये नए शोरूम की आज ओपनिंग पे बुलाया है ग्लोबस कार के शोरूम के विषय में। आज हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी की भी यहाँ मीटिंग रखी गई है। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। आज जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल पुरानी गाड़ी का भी नई गाड़ी की तरह वारंटी देंगे, सेटिस्फाई करेंगे गाड़ी कस्टमर को, पूरा लोन की सुविधा होगी, पूरी फाइनेंस की सुविधा होगी, हर चीज़ यहाँ मिलेगी इसी टेबल पर। और पूरी पार्टी को तसल्ली करके गाड़ी दी जाएगी। गाड़ी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे शोरूम से होती है। इसीलिए लोग आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हमारी एसोसिएशन ने इस तरह के जो लोगों को राय दी है कि आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और बड़े बड़े शोरूम बनाएं ताकि कस्टमर यहाँ के इंटरेस्ट दो, उसको अच्छा लगे, ईमानदारी से उसको डील करो, बढ़िया उसको गाड़ी दो, आपका काम बढ़ेगा। और इस मौके पे पुनः दोबारा बधाई देना चाहता हूँ ऋषभ जैन जी को। और हमारे साथ में पूरी गवर्निंग बॉडी की टीम आई हुई है, उसके विषय में आज बहुत सारी चर्चा। लेकिन सर कितनी बार ग्राहकों के साथ में एक तरह से धोखाधड़ी भी होती है कि उनको जो कार दी जाती है उसमें कई तरह की खामियां भी फिर साल या 2 साल बाद देखने को मिलती हैं। देखो ऐसा है, जो हमारे ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के सदस्य हैं, मैं उनको सलूट करता हूं कि वो हमारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो गाड़ी ट्रांसफर करा के देते हैं, गाड़ी को पूरी तसल्ली करते हैं। अगर गाड़ियों को प्रॉब्लम आती है तो उसके पैसे वापस दिए जाते हैं। अदरवाइज आप जो चलते फिरते डीलर हैं, जो सड़क पे काम करने वाले गाड़ियां सजा लेते हैं, लगा लेते हैं और ऑल इंडिया के मेंबर उनको गाइडलाइन नहीं है तो वो ठगी डोरी करते हैं, चोरी की गाड़ियां, गलत गाड़ियां, वो गाड़ियों से भी क्राइम होता है, क्राइम से फिर बहुत बड़ा देश को नुकसान होता है, पार्टी परेशान होती है। तो हमारे जो रजिस्टर्ड डीलर है ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के, उसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। उनका आई कार्ड, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनको आई कार्ड बना के देते हैं, उनको पूरी डिटेल देते हैं ताकि वो कस्टमर भी अगर फॉलो करना चाहे वेबसाइट पर कर सकता है और वो गलत काम कभी करता नहीं है और बढ़िया गाड़ी भेजता है। हमारे इस तरह के शोरूम बनते जा रहे हैं हमारे सभी मेंबरों के। चाहे आम ग्राहक को आप किस तरह की सावधानी बरतने के लिए कहेंगे? मैं तो ग्राहकों को यही कहूँगा, आज उदयपुर में आऊँ, राजस्थान में पूरे दौरा कर रहा था पूरे राजस्थान का, अभी शाम की मीटिंग है यहाँ पर। मैं कस्टमरों को नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जो हमारे ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के मेंबर हैं, आप उन्हीं से गाड़ी लें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक कंप्लेंट का कॉलम है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं उस एसोसिएशन का अगर हमारा सदस्य है उस पर इमीडिएट एक्शन लूँगा अगर आपके साथ वो गलत काम करेगा। कस्टमर को कहूँगा कि आप आएँ, हमारे यूज्ड कार के जो सेल परचेज काम करने वाले लोग हैं, जो ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के मेंबर हैं, केवल उनके पास जाएँ, उनका आई कार्ड देखें, उनका सर्टिफिकेट देखें, पूरी तसल्ली करें और उनका बोलें आप प्रूफ कराओ कि आप ऑल इंडिया के मेंबर हो, तो उनसे गाड़ी लो। इसके लिए एसोसिएशन पूरी वारंटी और गारंटी देने को तैयार। जिस तरह से अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी, यानी कि कार कंपनियां भी ऐसा मेला लगाती हैं, ऐसी स्कीमें निकालती हैं कि पुरानी कार लाओ, नई ले जाओ, और इस तरह की जो दुकानदारी चलाती हैं, इससे आपका व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है और उससे टक्कर लेने के लिए आप किस तरह की कवायद कर रहे हैं? मैंने आपको बताया जिस तरह का आज हमने शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं जी, इस तरह के शोरूम पूरे हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं जी। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, उनको नॉलेज है नहीं क्या माल लेना है, उनकी गाड़ियां सारी गलत होती हैं, लोग उनको डुप्लीकेट कागज देंगे, डुप्लीकेट बैंक की एमएसआई देंगे, उनको गाड़ी दे देते हैं, फिर वो आगे भेजते हैं, कस्टमर परेशान होता है। बहुत बुरा हाल है ऑनलाइन कंपनियों, उनको काम करना तो आता नहीं। हमारे लोग जो प्रैक्टिकल जमीन से उठे वो लोग हैं, इन्होंने गाड़ियाँ खुद ही साफ करी, खुद ही इन्होंने रिपेयर करानी है, खुद ही इन्होंने करना है, उसको देखना है, ट्रायल करनी है, तो पूरी गाड़ी कम बेचते हैं लेकिन बढ़िया गाड़ी बेचते हैं। और मैं फिर बोलूँगा कि जो हमारे इस राजस्थान के लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के मेंबर को आप जमाएं और आपको पूरी तसल्ली होकर बढ़िया गाड़ी आपको मिलेगी, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब आने वाले समय में जिस तरह से सरकार निर्णय कर रही है कि
इतने साल होने पर कार को डिस्ट्रॉय कर किया जाएगा और एक जो बड़े सिटी हैं उसमें तो वो कार चल ही नहीं पाएगी। मैंने उसके बारे में आपको सबसे पहले बताया जी। जो 10 से 15 साल की गाड़ियाँ स्क्रैप नहीं होंगी, वो खाली दिल्ली एनसीआर में स्कीम लागू है। मैं वहाँ पर भी प्रयास कर रहा हूँ कोई ऐसा सिस्टम बने, गाड़ी पूरी चेक हो, गाड़ी 20-30 साल खराब नहीं होती। अब उसी तरह की मशीन ला रहे हैं, इसमें गाड़ी स्कैन होगी, अगर वो स्कैनिंग में पास होगी तो आप ग्रीन टैक्स भरेंगे और गाड़ी रोड पे चलेगी। ये अभी मेरे को नितिन गडकरी साहब ने पूरे सारे चैनलों पर बोला, मीडिया में डिबेट करी है। सबसे पहले उन्होंने मेरे को सूचना दी थी। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ नितिन गडकरी साहब को, बहुत अच्छा प्रयास है। और जो हमारा देश का हालत है उस हिसाब से पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप होना, मैं पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं आम नागरिकों को, जो कार के संचालन भी करते हैं या टू व्हीलर भी चलाते हैं। ऐसे में अब जो सेगमेंट है वो या तो सोलर पे जा रहा है या और भी सीएनजी पे जा रहा है या और भी दूसरे पे जा रहा है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसके बीच में बैटरी की गाड़ियाँ आ रही हैं, बिजली की गाड़ी आ रही है, सीएनजी की कारें आ रही हैं, पहले से भी चल रही हैं। दिल्ली के अंदर आज बैटरी की गाड़ी हमारे राजधानी के अंदर बहुत सारे मंत्रालय में यूज हो रही है। पार्लियामेंट में जाओ, राष्ट्रपति भवन में जाओ, ट्रायल के तौर पर पहले वहाँ यूज की गई है। कॉस्टली है गाड़ियाँ। मैंने इसके ऊपर डिबेट भी करी थी टीवी चैनल पर बैठकर, और मैंने सारी बातें कही थी कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए कि गाड़ी की चार्जिंग का सिस्टम क्या होगा। घर में तो चार्ज करने के लिए जगह नहीं है। पहले आप वायर बाहर लेके जा रहे हो करंट वाली, अगर वो तार कट जाए, उस पर पैर रख दे, कोई भी आदमी मर सकता है, रिस्क वाला काम है। इसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जैसे पेट्रोल है, सीएनजी के पंप है, वहाँ जाए, गाड़ी को चार्ज लगाए, और वो फास्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर आप बोलो 1 घंटा गाड़ी खड़ी करे, तो अगर 100 गाड़ियाँ इकट्ठी आएगी तो कहाँ चार्ज हो पाएगी। तो उसका फास्ट सिस्टम है, जैसे पेट्रोल डीजल बनता है, तुरंत फास्ट सिस्टम में उसको चार्ज लगाएं और चले, कामयाब होगा सिस्टम। सरकार से क्या मांग करेंगे, और आपके जो डीलर हैं उनकी क्या परेशानी आपको लगती है? अभी इन्होंने नई एक गाइडलाइन ले गए हैं जी, जो OTP नंबर है, जो पार्टी से आप गाड़ी लेंगे, जब तक वो सामने पेश नहीं होगा गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। या फिर OTP का जो मैसेज है वो पार्टी के घर जाएगा, जो सेफ करेगा, अगर वो यस करेगा तो गाड़ी ट्रांसफर होगी। इससे बहुत बड़ा क्राइम रुकेगा, चोरी की गाड़ियाँ रुकेंगी, गलत गाड़ियाँ रुकेंगी। लेकिन उसके ऊपर हमारे डीलरों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन उसका एसोसिएशन ने उसका सोल्यूशन निकाल लिया सरकार के साथ बैठ के, और अभी पूरे राजस्थान में जो लोग हमारे सदस्य नहीं होंगे उनको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले गाड़ी ट्रांसफ़र की, क्योंकि गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं होती तो बहुत सारे दुकानदार गाड़ी देते नहीं, क्योंकि गाड़ी के ऊपर सबसे बड़ा क्राइम होता है, जैसे पार्लियामेंट पर अटैक, अक्षरधाम पे अटैक, अम्बाला में RDX पकड़ा जाना, इस तरह की बहुत सारी वारदातें पूरे इंडिया में सब गाड़ियों से हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग जागरूक हो, गाड़ी अपनी पुरानी बेचें, उसको ट्रांसफ़र करके उसकी कॉपी लें, ताकि डीलर को भी इसकी जिम्मेवारी हो और डीलर भी इसके ऊपर, हमारा मेंबर भी गाड़ी ट्रांसफ़र करके दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब हम काबरा जी से बात करेंगे। काबरा जी, जिस तरह से मार्केट अब फल फूल रहा है यूज्ड कार का, क्या कहना है आपका? यूज कार पहले से कई गुना अच्छा हो गया है जी। पहले छोटी छोटी दुकानें लगाया करते थे, फ्रॉड होया करते थे। अब फ्रॉड नहीं होता है, सब शोरूम टाइप हो गए हैं, और सब मल्टीनेशनल, सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब अच्छी यूज कार कंपनी के साथ मिलके किलोमीटर बिल्कुल ओरिजिनल के साथ हम गाड़ियाँ खरीदते और बेचते हैं। जी बताएं। ऋषभ जैन, लोकल कार्स की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। यूज कार का जो मार्केट है आने वाले 5 सालों के अंदर बहुत चेंज हुआ है। न्यू कार भी बहुत महंगी हुई है, न्यू कार की रेट बहुत हाई हुई है। आज कोई भी न्यू कार खरीदते हैं तो नई गाड़ी की रेट 20 लाख रुपए है, तो 2 साल बाद उस रेट 10 लाख 12 लाख की हो जाती है। तो इतना पैसा टूटता है न्यू कार के अंदर। हम अपने यहाँ पे अच्छी गाड़ी बेचते हैं, बढ़िया गाड़ी तैयार करा के बेचते हैं, गाड़ियों की सारी मेंटेनेंस वगैरह हम करा के कस्टमर को बेचते हैं।
और अभी हमने जो कॉन्सेप्ट चेंज किया है वो ये किया है कि आपको यूज़ कार मिलेगी लेकिन एज ए न्यू फीलिंग में मिलेगी। न्यू कार से जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, शोरूम पे जाते हैं। मैं सुशील लालवानी हूँ, ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन का लीगल एडवाइज़र हूँ। आम इंसान को जो दिक्कत आती थी पहले सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में, वो ये आती थी कि उसे चीट किया जाता था और उसे भरोसा नहीं होता था कि ये गाड़ी मैं यहाँ से ले जाऊंगा तो कितने दिन चलेगी। अभी वो पूरी कॉन्सेप्ट चेंज हो गई। अभी बड़े बड़े शोरूम जैसे आप देख रहे हो, ये शोरूम का ओपनिंग हो रहा है ग्लोबल कार्स का। ऋषभ जी ने बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट लाई है। यहाँ से जो बंदा गाड़ी लेगा उसको वो डर निकल गया है। उसको गाड़ी वारंटी के साथ मिलेगी, फाइनेंस इंश्योरेंस के साथ मिलेगी। जैसे नई कार बिकती है वैसी यहाँ पुरानी गाड़ी बेची जाए। नई कार अगर आप एक वैगनर खरीदते हो तो 6-6.5 लाख की गाड़ी आती है। आप अगर 6.5 लाख में यहाँ लोगे तो आप यहाँ सीडान ले सकते हो। वो जो कॉन्सेप्ट थी पहले कि आम आदमी सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेने से डरता था, वो दूर हो गया। हर बंदा कार में घूम सकता है। उसके बाद कोरोना की वजह से एक सेकेंड गाड़ी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल खुल रहे हैं। बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो एक सेकेंड ऑप्शन गाड़ी चाहिए और लोगों के पास पैसे नहीं तो वो सेकेंड हैंड गाड़ी को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो आप जो पहले बता रहे थे कि सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से लोग डर रहे हैं, वो डर अभी यूज कार मार्केट से खत्म हुआ है। हमारे ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के जो मेंबर है वो जो स्टाइल में गाड़ियां बेच रहे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। वो आम आदमी वहां से गाड़ी बेझिझक ले सकता है। वो है आम गृहिणी का तो ये है कि मतलब कार एक्चुअली क्या हो गया कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, कोरोना की वजह से मार्केट थोड़ा ठप है, तो नई गाड़ी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम पुरानी गाड़ी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है, अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है, कंडीशन भी अच्छी मिल जाती है। और इतना पैसा देने से अच्छा है कि आप आधे पैसे में पुरानी गाड़ी ले लें और उसको अच्छे से आप यूज़ करें और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे। मैं ये कहूँगा कि नई कार 20-25 लाख की लें, उससे अच्छा है पुरानी ले लें, तो पैसों की बचत भी है। और इसी के साथ में ये भी है कि पुरानी कार में कोई रिस्क नहीं है, ज़्यादा होता कुछ नहीं है, विशेष होता कुछ नहीं है। और पुरानी कार में भी वैसे ही लगता है जैसा नई कार में लगता है। 19-20 का फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। और पैसों का डिफरेंस वो ज़्यादा होता है। तो उस वजह से क्या है कि पुरानी कार ले लो और इंश्योरेंस का अमाउंट भी ज़्यादा देना पड़ता है बहुत सारा, तो इंश्योरेंस का भी पैसा आपका बचता है उसमें बेवजह। और आप पुरानी गाड़ी लेने से बड़ा अच्छा रहता है, मेरा ये मानना है। जी मिल रहा है कि हमारे हर चैनल के ऊपर हमारा एक बंदा अवेलेबल रहता है। जैसे ही कस्टमर आता है तो हमारे पास मोबाइल ऐप है, तो उस ऐप के अंदर जैसे हम उसकी इंक्वायरी डालते हैं तो उसका सिविल हथवाद निकल के और हम येस और नो का जवाब देके उस ऐप के थ्रू उसको 4 घंटे के अंदर हम लोग गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। अगर वो उसका सिविल और सब कुछ हमारे हिसाब से ओके होता है। मान लो थोड़ा सा भी ऊँच नीच होता है तो उसमें हमारी FI वगैरह होती है और हम क्रेडिट से डिसीजन लेके शाम तक उस गाड़ी को फाइनल कर देते हैं। तो लगभग यहाँ पे हम लोग 10 करोड़ का बिजनेस करते हैं इन चैनल बाज़ार से। तो हमारे पास यहाँ पे 35 से 40 चैनल हैं जो यूज़ कार बाज़ार के, वो सारे हमारे मैप्ड हैं। हम उनको चैनल पार्टनर्स बोलते हैं। तो हम काफ़ी मतलब एग्रेसिव मोड में यूज़ कार बाज़ार को हम आगे बढ़ा रहे हैं एज ए फाइनेंस। हमारे यहाँ पे बेनिफिट वगैरह भी होते हैं, और जैसे कि सेकेंड हैंड कार शोरूम में है एंड लाइक हम लोग इन्हें कम रेट में देते हैं। काफ़ी लोगों के पास मतलब कार्स वगैरह में होता है कि माय नेम इज़ मोहित राव, आई एम वर्क एट ग्लोबल कार बजाज, दैट्स सेकेंड हैंड कार शोरूम। हम यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है हम उसकी बजट के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उसमें कोई उसकी बजट अगर कम भी है तो हम उसे लोन फाइनेंस भी उपलब्ध करवाते हैं। जितना हो सकता है उसको फाइनेंस करवा देते हैं अगर उसका बजट नहीं बन पाता उसकी ड्रीम कार के मुताबिक। अगर उसे कोई अच्छी गाड़ी पसंद आती है, उसका बजट नहीं है, हम लोनिंग सुविधा हमें पूरी 100% हमारा रहता है कि हम उसे लोनिंग करें। उसके अलावा हम 2 दिन पुरानी गाड़ी भी बेचते हैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि नई गाड़ी है, जैसे किसी ने शोरूम से ली और यहाँ आई तो हम 2 दिन पुरानी गाड़ी भी हम उसे बेचेंगे और उसमें भी कम से कम भी जितना कम हो सकता है नई शोरूम से रेट से हम उतना कम करके उसको देते हैं। हम कस्टमर को यहाँ से खाली आते जाने के उसके बाद में यहाँ पे हर कस्टमर को भारी बचत मात्रा में प्रॉफिट होता है। नई गाड़ी लेने से ज़्यादा अच्छा उसे सेकेंड हैंड पसंद है, क्योंकि यहाँ की गाड़ी सारी वेल मेंटेन होती है और कभी कस्टमर को वापस कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आती है और वो लाइफ टाइम गाड़ी चला सकता है। ऐसी गाड़ियों को प्रोवाइड करवाते हैं।